हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फीटल स्कल। प्रीवियस ओबीजी की क्लास में हम यूनिट फीटल स्कल एंड मैटरनल पेल्विस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब तक हमने इस यूनिट में मैटरनल पेल्विस के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है फीटल स्कल। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि फीटल स्कल जो है कितनी बोन से मिलके बना होता है, कितने सूचर इसमें प्रेजेंट रहते हैं, कितने फॉन्टेनल्स प्रेजेंट रहते हैं और फीटल स्कल का डायामीटर कितना होता है। तो बात करते हैं फीटल स्कल। फीटल स्कल इज मेनली मेड अप ऑफ थिन फ्लैट कंप्रेसिबल बोन विच फॉर्म्स द वोल्ट ऑफ द स्कल। तो स्कल जो है वो इसकी लेयर कैसी थिन होती है, बोन फ्लैट होती है और कंप्रेसिबल होती है कि कंप्रेस करने पर बोन कंप्रेस इजीली हो जाती है। अब बात करते हैं कि जो वोल्ट है बोन्स का वो कितनी बोन से मिलके बना होता है, कि जो फीटल स्कल का वोल्ट है कितनी बोन से मिलके बना होता है। द वोल्ट ऑफ फीटल स्कल इज मेड अप फॉलोइंग बोन्स। फर्स्ट फ्रंटल बोन्स जो होती है वो नंबर्स में होती है 2। पेराइटल बोन्स जो होती है वो भी नंबर में होती है 2। टेम्पोरल बोन है वो भी नंबर में होती है 2 और ऑक्सीपिटल बोन है वो नंबर में होती है 1। तो ऐसे फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल बोन्स प्रेजेंट रहती है। दीज बोन्स आर यूनाइटेड टुगेदर बाई नॉन ओसिफाइड मेम्ब्रेनस टू द मार्जिन्स ऑफ द बोन्स। दीज आर कॉल्ड सूचर एंड फॉन्टेनल्स। कि ये जो बोन है कोई मेम्ब्रेनस टिश्यू के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, नॉन ऑसिफाइड होती है, कोई बोन प्रेजेंट नहीं रहती है, इन बोन्स के बीच में मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट रहती है, उन मेम्ब्रेन्स को अपन सूचर और फॉन्टेनल्स बोलते हैं। अब बात करते हैं इन बोन्स के बीच में प्रेजेंट रहने वाले सूचर के बारे में। तो सूचर मेम्ब्रेनस स्पेस बिटवीन स्कल बोन्स ऑफ फीटस इज नॉन एज सूचर्स। जो स्कल बोन है उनके बीच में मेम्ब्रेनस स्पेस जो प्रेजेंट रहता है उनको अपन सूचर बोलते हैं। तो बात करते हैं फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर, सेजाइटल सूचर और लैम्डोइड सूचर। फ्रंटल सूचर क्या होता है? फ्रंटल सूचर जो है फ्रंटल बोन से मिलके बना होता है। दो फ्रंटल बोन प्रेजेंट रहती है। पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रंटल बोन है वो एंटेरियर आगे की तरफ रहती है, ठीक है। तो दो फ्रंटल बोन्स है, संख्या में 2 होती है, उन दोनों फ्रंटल बोन के बीच में फ्रंटल सूचर प्रेजेंट रहता है। सेकंड इज कोरोनल सूचर। पेराइटल बोन और फ्रंटल बोन के बीच में जो मेम्ब्रेनस स्पेस प्रेजेंट है, जो सूचर प्रेजेंट है, उसे अपन कोरोनल सूचर कहते हैं। ये दोनों तरफ रहता है, लेफ्ट एंड राइट आइदर साइड। थर्ड है सेजाइटल या लॉन्गिट्यूडिनल सूचर। दो पेराइटल बोन्स जो है उनके बीच में जो सूचर प्रेजेंट है या मेम्ब्रेनस स्पेस प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं सेजाइटल सूचर। बात करते हैं लैम्डोइड सूचर की। ऑक्सीपिटल बोन और पेराइटल बोन के बीच में जो सूचर प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे लैम्डोइड सूचर। तो ये 4 प्रकार के सूचर प्रेजेंट रहते हैं। डायग्राम के थ्रू इसको सूचर को समझें अपन तो ईजिली समझ में आ जाएगा। डायग्राम में देखें तो फर्स्ट इज ए फ्रंटल सूचर। मैंने फ्रंटल सूचर में आपको बताया कि 2 फ्रंटल बोन है आइदर साइड, उन फ्रंटल बोन के बीच में जो सूचर प्रेजेंट है उसे फ्रंटल सूचर बोल रहे हैं। कोरोनल सूचर किसके बीच में है? पेराइटल बोन और फ्रंटल बोन के बीच में जो सूचर प्रेजेंट है उसे कोरोनल सूचर कह रहे हैं। सेजाइटल सूचर, सेजाइटल सूचर 2 पेराइटल बोन्स जो आइदर साइड में प्रेजेंट है उनके बीच में जो सूचर प्रेजेंट है उसे सेजाइटल सूचर कहते हैं। और लैम्डोइड सूचर, लैम्डोइड सूचर किसके बीच में प्रेजेंट है? ऑक्सीपिटल बोन और पेराइटल बोन के बीच में जो सूचर प्रेजेंट है उसे हम लैम्डोइड सूचर कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सूचर इम्पोर्टेंस ऑफ सूचर के बारे में कि सूचर के इम्पोर्टेंस क्या है। सूचर जो है हेल्प करते हैं ओवरलैपिंग ड्यूरिंग एक्सपल्सन ऑफ फीटस। जब फीटस यूटेराइन कैविटी से एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ में आता है तब उसको नैरो स्पेस मिलता है, कहाँ पर? पेल्विक कैविटी के अंदर। उस टाइम फीटस का जो हेड है
वो बोन फ्लेक्सिबल होती है, कंप्रेसिबल होती है, तो इजीली वो कंप्रेस कर जाएगी और जो फ्रंटल बोन्स, पेराइटल्स बोन, टेम्पोरल बोन है, एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगी। ठीक है। सेकंड है कि चेंज इन शेप ऑफ फीटल हेड, फीटल हेड के शेप को चेंज करने में भी हेल्प करती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉन्टेनेल्स, फ्यूचर कंप्लीट। बात करते हैं फॉन्टेनेल्स। Fontanelles, these are wide gap in the suture line where two or more than two suture meet is called fontanelles। कि दो suture लाइन जहाँ पर मिलती है वहाँ पे fontanelles का निर्माण होता है। ये वाइड गैप होता है, दो suture लाइन के बीच में वाइड गैप प्रेजेंट रहता है, उसे अपन fontanelles बोलते हैं। fontanelles संख्या में 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। बट ऑब्स्टेट्रिकल इम्पोर्टेंस तो 6 होते हैं, बट क्लिनिकली इम्पोर्टेंट जो है वो 2 है, एंटेरियर और पोस्टीरियर। तो वो 6 सूचर कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। एंटेरियर फॉन्टेनेल्स जिसे हम ब्रेगमा बोलते हैं, पोस्टेरियर फॉन्टेनेल जिसे हम लैम्डा बोलते हैं, मैस्टोइड फॉन्टेनेल, फोर्थ इज स्पिनोइड फॉन्टेनेल, फिफ्थ इज सेजाइटल फॉन्टेनेल, सिक्स्थ इज टेम्पोरल फॉन्टेनेल। तो ये मैस्टोइड, स्पिनोइड, सेजाइटल और टेम्पोरल फॉन्टेनेल्स इतने क्लिनिकल इम्पोर्टेंस नहीं होता है, जबकि एंटेरियर फॉन्टेनेल और पोस्टेरियर फॉन्टेनेल क्लिनिकली इम्पोर्टेंट होते हैं। तो डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में कि एंटेरियर फॉन्टेनेल्स कितने सूचर से मिलकर बना होता है, कितनी सूचर लाइन से मिलकर बना होता है, तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं एंटेरियर फॉन्टेनेल और पोस्टेरियर फॉन्टेनेल में डिफरेंस। फर्स्ट है डिफरेंस फॉर्मेशन। फॉर्मेशन की बात करें तो एंटेरियर फॉन्टेनेल है 3 सूचर से मिलके बना होता है। कितने सूचर से? 3। एंटेरियर फॉन्टेनेल 3 सूचर से मिलके बना होता है। एंटेरियर मीन्स आगे की तरफ। तो एंटेरियर फॉन्टेनेल 3 सूचर कौन कौन से हैं? एंटेरियरली मीन्स आगे, आगे कौन सी बोन प्रेजेंट है? फ्रंटल सूचर। पोस्टेरियरली बात करें तो सेजाइटल सूचर, लेटरली बात करें तो कोरोनल सूचर। नेक्स्ट है पोस्टेरियर फॉन्टेनेल्स है, ये 2 सूचर से मिलकर बना होता है, एंटेरियरली सेजाइटल और लेटरली लैम्डोइड सूचर से। अब सूचर लाइंस की बात करें दोनों में तो एंटेरियर फॉन्टेनेल्स में 4 सूचर लाइंस होती है। 4 सूचर लाइंस क्यों? क्योंकि फ्रंटल सूचर की एक लाइन हो गई, एक लाइन सेजाइटल सूचर की हो गई, और कोरोनल सूचर है वो आइदर साइड, दोनों साइड है तो 2 सूचर लाइन प्रेजेंट रहेगी, तो टोटल 4 सूचर लाइन्स रहेगी। पोस्टेरियर फॉन्टेनेल में सूचर 2 है तो सूचर लाइन कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि लैम्डोइड जो सूचर है वो 2 लाइन बनाएगी लेटरली आइदर साइड। ठीक है। डायग्राम के थ्रू समझे इसको अपन तो इजीली समझ में आ जाएगा कि एंटेरियर फॉन्टेनेल्स में सूचर कितने हैं। एंटेरियर फॉन्टेनेल्स, एंटेरियर फॉन्टेनेल्स में देख सकते हैं अपन कोरोनल सूचर प्रेजेंट है, फ्रंटल सूचर प्रेजेंस है, ठीक है, और सेजाइटल सूचर प्रेजेंट है। सेजाइटल सूचर पोस्टेरियरली है, फ्रंटल सूचर एंटेरियरली है और कोरोनल सूचर लेटरली प्रेजेंट है। तो कोरोनल सूचर, सूचर लाइन कितनी बना रहा है? 2 सूचर लाइन आइदर साइड। लैम्डोइड सूचर में सूचर कितने हैं? एक तो सेजाइटल सूचर और लैम्डोइड सूचर प्रेजेंट है पोस्टेरियर फॉन्टेनेल्स के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इन दोनों में डिफरेंस। सूचर लाइन देख लिया, शेप देखें। एंटेरियर फॉन्टेनेल की शेप कैसी होती है? शेप होती है डायमंड शेप के अंदर। एंटेरियर फॉन्टेनेल्स की शेप होती है डायमंड शेप। पोस्टेरियर फॉन्टेनेल्स की शेप कैसी होती है? ट्राइंगुलर शेप होती है। साइज़ की बात करें कि एंटेरियर फॉन्टेनेल्स है उसकी साइज़ कितनी होती है? तो 3 × 3 सेंटीमीटर, मीन्स एंटेरो पोस्टेरियर लेंथ होती है 3 सेंटीमीटर और ट्रांसवर्स होती है वो 3 सेंटीमीटर। पोस्टेरियर फॉन्टेनेल्स के अंदर साइज़ की बात करें तो 1.2 सेंटीमीटर एंटेरो पोस्टीरियर और 1.2 सेंटीमीटर ट्रांसवर्स होती है। अब बात करें कि एंटीरियर फॉन्टेनेल्स एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनेल्स में क्लोजिंग टाइम कितना होता है, कि वो क्लोज कब होते हैं, बंद कब होते हैं। क्या लाइफ टाइम ऐसे ही रहेंगे? नहीं, वो बंद होते हैं। कब बंद होते हैं? तो एज ऑफ ओसिफिकेशन और क्लोजिंग टाइम कितना होता है? तो एंटीरियर फॉन्टेनेल का होता है 18 मंथ्स आफ्टर बर्थ। जन्म के 18 महीने बाद में ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा।
पोस्टेरियर fontanelles यूजुअली एट बर्थ, अदरवाइज एट 6 वीक आफ्टर बर्थ। कि पोस्टेरियर fontanelles है वो बर्थ के टाइम ही बंद हो जाएगा या फिर बर्थ के 6 वीक बाद में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ fontanelles की, कि इम्पोर्टेंस क्या है इन fontanelles का। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस यही है कि fontanelles को जब अपन पालपेट करेंगे तो इंट्राक्रेनियल स्टेटस ऑफ फीटस को शो करेगा। अगर fontanelles डिप्रेस्ड है तो डिहाइड्रेशन को शो करेगा। एंटीरियर fontanelles को अगर अपन जो भी fontanelles प्रेजेंट है उसको अपन डिप्रेस करने के बाद में वो अगर डिप्रेस्ड ही रहेगा तो डिहाइड्रेशन को शो करेगा। अगर fontanelles बल्ज मीन्स उभरा हुआ है, तो वो शो करेगा कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज्ड है। और हेल्प करता है डायग्नोसिस ऑफ डिग्री ऑफ फ्लेक्शन ऑफ द हेड, कि हेड का फ्लेक्शन कितना होगा उस पर डिपेंड करता है, तो उसकी डायग्नोसिस करने में भी हेल्प करता है। तो अपन ने ये देखा था कि fontanelles कितने प्रेजेंट रहते हैं। ये अपन देख सकते हैं डायग्राम में कि फ्रंटल बोन्स कहाँ प्रेजेंट है, एंटीरियरली, उसके बाद यहाँ पेराइटल बोन, नीचे की तरफ टेम्पोरल बोन और पीछे की तरफ जो है पोस्टेरियरली ऑक्सीपिटल बोन प्रेजेंट रहती है। और पोस्टेरियरली पोस्टीरियर fontanelles और एंटीरियरली एंटीरियर fontanelles। एंटीरियर fontanelles को ब्रेगमा बोलते हैं और पोस्टीरियर fontanelles को लैम्डा बोलते हैं। थैंक यू।